हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन लेके आया हूं। बेस्ट टॉप 10 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने बच्चे रेलवे देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक होने वाला है। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोगों को सेशन को मिस नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जैसा कि आप लोग देख लिए हैं स्क्रीन पर, आज मैंने कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। एक बार आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तब चीजों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा देखिए 6 संख्याओं में से पहली, देखिए ये पहली 5 संख्या हो गई। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, पहली 5 संख्या हो गई। अब ये देखिए ये छठी संख्या है, ये छठी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग की 5 संख्याएं हैं, ये 6 संख्या है। कह रहा जो पहली 5 संख्याओं का जोड़, ये पहली 5 संख्याओं का सम छठी संख्या का से 7 गुना है। तो इसका मतलब देखिए ये इसको x मान लेता हूं तो ये 7x है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इनका औसत 136 दिया है। तो औसत का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। इनको जोड़ देंगे, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x अपान 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा 136। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 8 से इसको काट देते हैं तो देखिए 8 एकन्नम 8, 8 सत्ते 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 102। 102 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठी संख्या पूछा था यानी x की ही वैल्यू पूछा गया था, x की वैल्यू निकल के चली आई 102, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर देखिए पांचों संख्या का सम पूछा होता तो कितना कर देते, 7 इंटू कितना हो जाता 102। यही है, x की वैल्यू 102 आई थी, 7 गुणे 102 कर देते तो आंसर हो जाता। क्लियर है, यानी आप सभी लोगों का 714। लेकिन ये पूछा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है 5760 की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 4 वर्षों में 7200 और 12 वर्षों में x रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज कह रहा दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो x का मूल्य क्या होगा। अब देखिए आप लोग की क्या अप्रोच होगी, मेरी देखिएगा मैं कितने आसानी से बताने वाला हूं। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं कि ये ब्याज यहाँ कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो कंपाउंडेड ईयरली यानी चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूं। 5760, जो बच्चे पढ़े होंगे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि ये क्या होता है कि सेम टाइम में सेम रेट पर सेम स्केलिंग फैक्टर से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये आपसे कह रहा है कि 4 सालों में कितना हो जाता है, ये 7200 यही हो जाता है। फिर 12 साल, 4 साल हो चुके हैं, 8 साल और बचा है, कितना हो जाता है x, और यही x का मान मुझको चाहिए। तो देखिए ये हमेशा अमाउंट अपान प्रिंसिपल के रूप में बढ़ता है, मैं कई बार बता चुका हूं, तो आपको कुछ करना नहीं है। 7200 बटे कितना कर देंगे 5760, यही कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको 9 से काट देते हैं, 9 अठे 72, 80 हो जाएगा। इसको 9 से काटते हैं तो 9 छक 54 और 9 चौके 36। 8 से काटेंगे तो 8 धाम में 80, 8 अठाई 64। 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी ये 5/4 गुना से बढ़ रहा है, 5/4। तो अब ये 4 सालों में इंटू 5/4 हो रहा है, तो 8 सालों में कितना हो जाएगा, तो ये 7200 का इंटू 5/4 और इंटू 5/4 यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए चाहे 4 चौके 16 से इसको काट दीजिए, या 4 से ही काट देंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौके 72 यही हो जाएगा 1800। फिर 4 से काटोगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 450, 450 गुणे 25 कर दोगे, 450 गुणे 25 कर दोगे, यहां से कितना हो जाएगा 11250। कितना हो जाएगा 11250। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे रेट निकालने जाएंगे तो भी करेंगे तो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15%
हानि पर बेची। यदि उसने इसे 30.60 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। कह रहा 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। अब देखिए मैंने एक सीपी को मान लिया कितना है 100%। सबसे पहले कास्ट प्राइस निकालो। 15% की हानि पर बेचता है तो यानी कितने में बेच रहा है 85 में। यदि उसने कह रहा 30.60 रुपए अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता 109। तो देखिए 15 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 15 5 20 4 24%। यानी यहाँ 24% का फायदा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 30.60। यही है 1% की वैल्यू यहां से निकाल देंगे कितना हो जाएगा 30.60 बटे कितना हो जाएगा 24। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। टोटल सीपी निकाल देंगे तो इंटू 100 कर दोगे। अब मुझे कह रहा 10% का लाभ चाहिए तो इंटू क्या कर देंगे 110/100। यही हो जाएगा, तभी तो एसपी आएगा। देखिए 100 से तो 100 वैसे भी कट गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस देखिए इस जीरो से तो यहाँ का आप लोगों का ये डिसमल यहाँ पे हट जाएगा, तो ये डिसमल इधर चला आएगा तो ये भी खत्म हो गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब किससे काट दें इसको, हाँ इसको देखिए किससे काट देते हैं 6 से काटेंगे। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 कन्नम 6, 51 गुणे 11 कर दो। 51 गुणे 11 बटे कितना कर देंगे 4। देखिए कितना हो जाएगा 11 कन्नम 11 की 1, 11 पचे 55, 55 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56, 561/4। 4 से भाग करोगे तो देखिए 4 कन्नम 4, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 16, 4 चौके 16, 140.25। 140.25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। तो देखिए आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है खर्च। यही होता है। अगर आप चाहते हैं कि खर्च सेम रहे तो इसका मतलब मैंने क्या बताया है कि मूल्य का जो अपोजिट हो जाता है वो क्या होता है मात्रा होता है, यानी खपत होता है। क्लियर है। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 3/20। 15/100 करोगे, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 2 10, 3/20। इसका मतलब ये है कि जो नीचे रहता है यही मूल मान होता है। प्राइस पहले 20 था, बढ़ के कितना हो गया आप कहेंगे सर 23। तो जो खपत यानी क्वांटिटी होगी इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 23 से कितना हो जाएगा 20। अब देखिए खर्च सेम हो गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितना कम करना पड़ा। आप कहेंगे सर 3 कम करना पड़ा। कितने में 23 में इंटू 100। यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 300/23। 300/23 होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 23 से कन्नम 23, यही हो जाएगा। कितना बचा 70, 23 या 69, यानी 13 सही 1/23%। 13 सही 1/23% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कृष्णा 6 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करता है और 5 घंटे में बिंदु बी से बिंदु ए पर वापस आता है। बिंदु ए और बी एक सीधे राजमार्ग पर एक दूसरे से 220 मील दूर है, तो पूरी यात्रा में कृष्णा की औसत चाल क्या होगी ये आपसे कह रहा है। देखिए दो बिंदु ए है और कौन है बी। अब इनके बीच की दूरी आपको कितना दिया गया है 220 मील दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया है। तो इसका मतलब यहां से आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिंदु कृष्णा 6 घंटे में बिंदु ए से बी तक जा रहा है। ए से बी तक ये कितने घंटे में जा रहा है 6 घंटे में। और जो है आपसे कह रहा बिंदु बी से ए पर वापस आ रहा है कितने समय में 5 घंटे में। तो एवरेज स्पीड यानी एक बार गया एक बार आया। तो देखिए औसत चाल बराबर हमने कहा कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या कर देंगे, क्या करेंगे कि 220/11 कर देंगे। 220/11 कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देना 11 दूनी 20। किस्मत आपकी अच्छी है कि एग्जामिनर यहाँ पे 20 माइल पर आवर नहीं दिया। तो 220 में 220 जोड़ देना तो टोटल कितना हो जाएगा 440, क्योंकि 220 गया है 220 आया है। और बटे कितना कर देंगे 11, 11 चौके 44, यानी 40 मील पर आवर इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा बढ़िया है कि दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो ये टंकी को भरने में कितना समय या मिनट लेंगे। अब देखिए यक्स है जो कि ये 12 मिनट में भर सकता है और वाई है 18 मिनट में भर सकता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 36। यही टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। तो 12 तिहाई 36, यानी यक्स जो है 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा, ऐसा समझिए। 18 दूनी 36, वाई 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। अब दोनों मिलकर भरेंगे तो कितने समय में भरेंगे, 36/5। और 5 36 में 5 से भाग कर दो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी 7.2 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क का बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। ए बी सी का जो कार्य क्षमता का रेशियो दिया है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का। 5 3 8 2 10, एक दिन में 10 काम करते हैं तो 27 दिन में कितना काम करेंगे, 27 गुणे 10, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन आपसे कह रहा बी और सी उस कार्य का 4/9, तो इस कार्य का 4/9 निकाल दो। 4/9 निकाल देंगे, 9 त्रिक 27, तो 4 तिहाई 12, यानी काम कितना बचा, 120 काम। 120 काम को बी और सी, यानी कि एक बी और सी, बी एक दिन में 5 काम करता, सी 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8। 8 से भाग कर देंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 पंचे 40, यानी 15 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। हमें पता है कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। आपको देखिए एक बार आप लोग ट्राई करते रहिएगा। 1 का संबंध किससे दिया है, 7 से। उसके बाद देखिए 3 का किससे दिया है, 215 से। देखिए जब डिजिट दूर हो तो ये सोचा करिए कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का मामला हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, देखिए इसमें किया क्या गया है मैं आपको बताने वाला। 1 है, 1 में 1 ऐड कर दोगे 2, 2 का क्यूब माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में 3 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यूब 216, माइनस 1 कर दोगे 215। तो सेम 4 में 4 जोड़ दोगे 8, 8 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब 512 में से 1 घटा दोगे 511। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बेहतरीन सवाल है, आपसे विषम पद छांटने के लिए आता है, बहुत आसान होता है। देखिए आपको कोडिंग दिमाग में याद होनी चाहिए। देखिए बी का जैसे 16 होता है, 16 4 20, 20 4 24 और 24 4 28। अगर आप जेड पे जाएंगे 26 2 28 फिर आ जाएगा। 4 4 ऐड हो रहा है, देखिए 13 4 17, 17 4 21, 4 25, यानी यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है। देखिए यहाँ पे कर देंगे तो 7 4 11, 4 15, 4 19, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 4 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले 3 जुड़ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। यानी हर जगह प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 3 11, 11 में फिर कितना जुड़ रहा है, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 3, यानी यहाँ हर जगह +3 ऐड हो रहा है और हर जगह +4, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, कैसे करेंगे। देखिए बनियान को EDQ BDQ के रूप में लिखा गया है, लंच को इसके रूप में, तो स्ट्राइकर को किस प्रकार। देखिए कोडिंग आप सभी को याद होना चाहिए, मैं कई बार करा चुका हूं, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए बी का कोड जैसे 2 होता है, ई का 5, दिमाग में करिए। तो देखिए 2 में 3 ऐड करेंगे 5, दिमाग में करेंगे तभी कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड होगी, इस बात का ध्यान देना। तो 2 में 3 ऐड करेंगे 5, ए में फिर 3 ऐड करोगे 4, यन 14 3 17, उसके बाद वाई में 3 25, 3 28, देखिए जेड के बाद 26 28 चला जाएगा 3,
ए में 3 ऐड करोगे तो 4, 14 में 3 ऐड करोगे 17, यानी प्लस का 3 कांस्टेंट आर्डर में ऐड हो रहा है। प्लस का 3 तो देखिए सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपका समय वेस्ट कराना चाह रहा है। 12 3 15, एक में 3 यानी 3 3 जुड़ रहा है, तो 19 में 3 ऐड कर दो। 19 3 कितना हो जाएगा? 22, यानी भी। अब देखिए ऑप्शन इलिमिनेशन से करिए, एक ही ऑप्शन है पहला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 20 में 3 जोड़ोगे डब्ल्यू, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? समझ गए हैं? देखिए रीजनिंग हमेशा ऑप्शन इलिमिनेशन से करेंगे, तभी आप लोग जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।